रात गए इंतहाई अफसोसनाक एक खबर हमें मौसूल हुई है और बलूचिस्तान में रात गए हौलनाक सानिहा हुआ है। सबसे पहले बलूचिस्तान से सोराब डिस्ट्रिक्ट, जी हाँ, सोराब के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर सोराब सिटी पर दहशतगर्दों ने कब्जा कर लिया है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के जो लोग हैं उनके कब्जे की बात हो रही है, ये इतलात आ रही हैं। बलोच शर्मचारों ने, जिनका ताल्लुक बलोच लिबरेशन आर्मी से बताया जाता है, उन्होंने बलूचिस्तान के शहर सोराब पर फतह हासिल की। लेकिन ये बलूचिस्तान के अंदर होने वाला सानिहा और इसकी तफसीलात इंतहाई तशवीशनाक है। सोराब बाजार में बैंक लूट लिया गया, मुख्तलिफ सरकारी अफसरान के घर जलाए गए हैं। अब से कई घंटे पहले ये कब्जा किया गया है और इस वक्त वहां पर खूनख्वार लड़ाई हो रही है। इस कदर खूनख्वार लड़ाई है कि बैंक से लेके तमाम सरकारी इमारतों पर पुलिस स्टेशन समेत दहशतगर्दों ने कब्जा कर लिया है। और इसी सारी लड़ाई में जो वहां के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हदायतुल्लाह बलीदी हैं वो भी शहीद हो चुके हैं। सरकारी अफसरान के घरों तक को आग लगाई गई है। पुलिस वैन जो है वो BLA के दहशतगर्द लेकर गए हैं। ये मामला तशवीशनाक है। बन्नू डिवीजन में देखें आप, डेर इस्माइल खान डिवीजन में देखें आप, खैबर पख्तूनख्वा के कबायली अजला में देखें। अब ताज़ा तरीन खबर जो है वो डेर इस्माइल खान से है। मेजर, एक रिटायर्ड मेजर शहरयार को अगवा कर लिया गया है, उनके 2 साथियों समेत। पूरे शहर पर कब्जा किया और पुलिस स्टेशन पे कब्जा किया और पुलिस वालों को अरेस्ट किया। इसी तरह लेवीज जो है उनके चौकी पे भी हमला किया। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। पाकिस्तानी सेना बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के सामने लाचार नजर आ रही है। आए दिन BLA पाकिस्तानी सेना पर हमले करती रहती है और अब एक पूरे के पूरे शहर पर BLA ने कब्जा कर लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बलूचिस्तान प्रांत में स्थित रणनीतिक महत्व के सोराब शहर पर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने कब्जा किया है। बलूचिस्तान पोस्ट के जरिए साझा किए गए एक वीडियो और रिपोर्ट्स में इस बात का दावा किया गया है, जिनमें शहर के कई हिस्सों में धुएं के गुबार और आग की लपटें दिखाई दे रही हैं। इसके साथ ही BLA ने भी खुद इस बात का दावा किया है। संगठन ने कहा है कि उनके लड़ाकों ने सोराब शहर के सभी अहम ठिकानों जैसे लेवीज और पुलिस स्टेशन, बैंक और सरकारी दफ्तरों पर कब्जा कर लिया है। संगठन के मुताबिक पाकिस्तानी सेना और पुलिस के साथ तीखी झड़पों के बाद उन्होंने सोराब पर पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया है। इस संगठन के सामने पाक सेना एकदम लाचार नजर आ रही है। यह हमला पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। सो मच। सबसे पहले बलूचिस्तान से सोराब डिस्ट्रिक्ट, जी हाँ, सोराब के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर सोराब सिटी पर दहशतगर्दों ने कब्जा कर लिया है। अब से कई घंटे पहले ये कब्जा किया गया है और इस वक्त वहां पर खूनख्वार लड़ाई हो रही है। इस कदर खूनख्वार लड़ाई है कि बैंक से लेके तमाम सरकारी इमारतों पर पुलिस स्टेशन समेत दहशतगर्दों ने कब्जा कर लिया है। और इसी सारी लड़ाई में जो वहाँ के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हदायतुल्लाह बलीदी हैं वो भी शहीद हो चुके हैं और भी शहादतों की वहाँ से खबरें हैं। हमारे पास फुटेज बहुत सारी है लेकिन वो आपको दिखा नहीं सकते क्योंकि बहुत ही परेशान कुन मनाजर हैं वहाँ से। कुछ तस्वीर आपके सामने रख देते हैं ताकि आपको समझ आए, क्योंकि ये डेवलपिंग स्टोरी है। अभी वहाँ पर ऑपरेशन जारी है। जो पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो भी जाहिर है अब नबरदज़मा है। देखते हैं ये मामला किस तरफ जाता है। सोराब को अगर आपने समझना है तो ये एक तरफ इसके कल्लात है और दूसरी तरफ इसके कोयटा है। और ये बिल्कुल जो N25 मेन शाहरा है जो कराची और कोयटा को मिलाती है, ये बिल्कुल उसके ऊपर वाक़ है। बहुत ही अहम लोकेशन है इसकी। सोराब एक ऐसी लोकेशन पर भी है जहाँ एक से ज़्यादा हाईवेज गुजर रही है। मतलब इस पॉइंट के ऊपर कब्जा करने का मतलब ये है कि जो पूरी की पूरी आमदोरफ्त है कोयटा और कराची के दरमियान, उसको रोक देना। जो अब तक की इतलात हैं वो ये हैं कि पूरे सोराब सिटी के ऊपर तो दहशतगर्दों ने कब्जा किया ही है, उसके साथ साथ जो हाईवे है सोराब की उस पर भी उन्होंने नाके लगा रखे हैं, जो मैंने आपको बताया कि कोयटा और कराची की मेन शाहरा है। बहुत ही खतरनाक सूरत हाल है वहाँ पर इस वक्त। बलोच शर्मचारों ने, जिनका ताल्लुक बलोच लिबरेशन आर्मी से बताया जाता है, उन्होंने बलूचिस्तान के शहर सोराब पर फतह हासिल की। पूरे शहर पर कब्जा किया और पुलिस स्टेशन पे कब्जा किया और पुलिस वालों को अरेस्ट किया, उनका असला जब्त किया और उसके बाद थाने को आग लगा दी। इसी तरह लेवीज जो है उनके चौकी पे भी हमला किया और लेवीज वालों को BLA ने अपनी हिरासत में ले लिया। जहाँ तक FC वालों का ताल्लुक है तो FC वाले अपनी चेक पोस्ट छोड़ के बसीमा की जानिब भागे हैं, वहाँ उनको देखा गया भागते हुए। इस दौरान एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जो है वो हलाक हो गए हैं। उनके बारे में एक तो ये कहा जा रहा है कि शायद क्रॉस फायरिंग में हलाक हुए, और दूसरा ये कहा जा रहा है कि वो अपने आप को कमरे में उन्होंने बंद कर लिया था
اور آگ لگی ہوئی تھی تو دھوئیں سے وہ ان کا دم گھٹا اور وہ دم گھٹنے سے ہلاک ہوئے۔ اب یہ جو اے ڈی سی ہلاک ہوئے ہیں ان کا نام ہدایت اللہ بلیدی بتایا جاتا ہے۔ مسلح افراد نے ناظرین صرف تھانے اور لیویز کی چوکی اور جو ایف سی کی چوکی ہے اس پہ قبضہ نہیں کیا، بلکہ تھانے پہ بلکہ نادرا پہ جو نادرا کا آفس ہے اس پہ اور سرکاری عمارتوں پہ بھی، دوسری سرکاری عمارتوں پہ بھی انہوں نے قبضے کیے، اور پھر کئی سرکاری عمارتوں کو انہوں نے آگ بھی لگا دی، کئی سرکاری گاڑیوں کو بھی آگ لگا دی، اور فورسز کا جو اسلحہ ہے وہ اور کچھ گاڑیاں وہ جن کو انہوں نے آگ نہیں لگائی وہ اور دیگر سامان انہوں نے اپنے قبضے میں کر لیا ہے۔ اس میں ایک قیدی وین یعنی پرزنر وین بھی شامل ہے جس کو انہوں نے اپنی تحویل میں لے لیا ہے۔ ناظرین، میں آپ کو ایک عرصے سے یہ بتا رہا ہوں کہ بلوچستان کے اندر صورتحال جو ہے وہ ڈیول پاور کی بن رہی ہے، یعنی ایسا وقت جس میں آزادی پسند جو قوتیں ہوتی ہیں ان کی اور جو قابض ہوتا ہے اس کی طاقت کا توازن برابر ہو جاتا ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کچھ عرصے سے کہ یہ طاقت کا توازن جو ہے یہ بلوچ آزادی پسندوں اور بلوچ سرمچاروں کے حق میں یہ توازن جو ہے ان کے حق میں جا رہا ہے، اور پاکستان کی فوج بری طرح سے ناکام ہو رہی ہے بلوچستان میں آزادی پسندوں کو کچلنے میں۔ اس دوران ہم نے یہ بھی دیکھا کہ داعش کے نام سے ایک پشتو کی ویڈیو جاری کی گئی جس میں یہ کہا گیا کہ بی ایل اے، بی ایل ایف اور جو بلوچ یکجہتی کمیٹی کی ریلیاں نکلتی ہیں ان ریلیوں کو داعش نشانہ بنائے گا، اور یہ داعش کے بارے میں جو ہماری رپورٹ ہے وہ یہ ہے کہ ان کو افغانستان میں جو ہے وہ آئی ایس خورسان کے لوگوں کو وہاں سے لایا گیا بلوچستان میں، اور اس کے علاوہ سیریا سے بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ داعش کے لوگ جو کردوں کے خلاف لڑے تھے ان کو بھی لے کے لایا جا رہا ہے پاکستان میں، بلوچستان میں۔ اس دوران یاد رکھیں کہ یہ جو داعش کے لوگ سیریا میں کردوں کے خلاف لڑے تھے ان کی فائنینسنگ، ٹریننگ، ہر چیز، اسلحے کی سپلائی، ایوری تھنگ یہ اردوغان نے کی تھی۔ لہٰذا جو شہباز شریف کا دورہ تھا ترکی کا، اس کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ دورہ جو تھا اس میں جو ایک اور اہم بات زیر بحث آئی جس کو میڈیا میں رپورٹ نہیں کیا گیا وہ یہ تھی کہ شہباز شریف نے اردوغان سے یہ کہا ہے کہ وہ انٹیلیجنس کے لوگ اور ملٹری کے لوگ جنہوں نے داعش کی ٹریننگ کی تھی اور جنہوں نے کردوں کے خلاف جو آپریشن تھا اس میں داعش کی رہنمائی کی تھی، ان کو پاکستان کی ملٹری اور پاکستان کی جو ایجنسیاں ہیں ان کے ساتھ ان کو جوڑا جائے